नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP मैथ्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन की डिफिनीशन और उसका छोटा सा प्रूफ है गामा 1 की वैल्यू 1। तो गामा फंक्शन की जो डिफिनीशन होती है, इट इज डिनोटेड बाय गामा n। यहाँ आपका सिंबल ये है ऊपर गामा का और इसके अंदर n लिखा है तो इसको पढ़ेंगे गामा n। p होता है तो गामा p एंड डिफाइंड एज, तो गामा के अंदर n है तो गामा n 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, यहां तक कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ n है तो गामा n हो जाएगा, यहाँ m होगा तो यहाँ गामा m हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज इसके बारे में आप जानिए, ये आपका जो इंटीग्रल है ये डिफिनिट इंटीग्रल है। डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? जिस इंटीग्रल में लिमिट दी गई होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो वो इंटीग्रल आपका होता है डिफिनिट इंटीग्रल। तो डिफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो होता है ये a से b f(x) dx इज इक्वल टू a से b f(y) dy। मीन्स इसके वेरिएबल हम चेंज कर दें, x को y में कर दें या y को z में कर दें या z को t में कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। यही डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस चीज को हम दोबारा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ORR गामा n की वैल्यू, ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस y, ठीक है, y की पावर n माइनस 1 और dy। देखिए डिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ आपका वेरिएबल चेंज कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं अब गामा 1 की वैल्यू 1 के बराबर आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो गामा 1 की वैल्यू आपको 1 प्रूफ करना है। तो वी नो दैट, हम जानते क्या है, वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब गामा n की वैल्यू होती है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। आपको प्रूफ क्या करना है? गामा 1 की वैल्यू 1, यहाँ गामा है, यहाँ भी गामा, यहाँ 1 है, यहाँ पे n है, तो हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे n को कहे से 1 से, क्योंकि हमको प्रूफ करना है गामा 1 की वैल्यू। तो गामा 1 आपको प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या प्रूफ करेंगे? पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1। तो n की जगह पे हम 1 पुट कर दिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x और x की पावर 1 माइनस 1 dx। ठीक है, अब 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और dx। तो 0 से इनफाइनाइट ये इंटीग्रल है आपका, जो लिमिट दी गई है e की पावर माइनस x, और किसी की पावर 0 है तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो ये dx। अब 1 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन से, तो वही फंक्शन आपका आ जाएगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x और dx। अब e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस x अपान में माइनस 1 हो जाएगा, जो कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट क्या दी गई है? 0 से इनफाइनाइट। तो बेटा क्या होगा? e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस लगा दिया, और फिर अपर लिमिट, फिर क्या होता है लोअर लिमिट, माइनस में माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर 0। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, e की पावर प्लस इंफिनिटी की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होती, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 प्लस e की पावर 0 है, और किसी की पावर 0 है तो बेटा हमने आपको बताया है कि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 में से 0 जाएगा तो बेटा क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से आपका गामा 1 की वैल्यू आपकी हो गई 1। तो यही हमको प्रूफ करना था कि गामा 1 की वैल्यू 1 हमारी आ गई। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों